Good morning, class. Today we shall move on to differentiation of exponential functions. अब exponential functions जैसे कि e power x है, ठीक है. अब डेरिवेटिव ऑफ e power x क्या होगा? e power x ही होगा. डेरिवेटिव ऑफ e power x क्या है? e power x ही होगा. डेरिवेटिव ऑफ e power f of x मतलब that would be equal to e power f of x into d by dx of f of x. मतलब फॉर एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर साइन एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे? ई पावर साइन एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, फिर हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे हमने लॉग का किया था उसी तरीके से, है ना. तो ई पावर साइन एक्स का साइन एक्स ऐसे ई पावर एक्स ऐसे लिखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस एक्स, यू आर लेफ्ट विथ कॉस एक्स इंटू ई पावर साइन एक्स. ओके. अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, ई नहीं है, एनीथिंग एनी नंबर टू द पावर एक्स. तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए पावर एक्स, ए पावर एक्स ऐसे लिख दिया और लॉग ए, उसके बाद क्या आता है? लॉग ए. सपोज यहाँ पे है 7x क्यूब. अब 7x क्यूब है तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो ए पावर एक्स, तो 7 पावर एक्स क्यूब ऐसे ही लिख दिया, 7 पावर एक्स क्यूब. लॉग ए हमारा लॉग 7, यहाँ पे ए क्या है? 7 है, तो लॉग 7. ओके. और उसके बाद हम क्या करेंगे? जो ऊपर ये एक्स क्यूब है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x². तो 3x² इंटू 7x क्यूब इंटू लॉग 7, ये हमारा आंसर हो गया. अगर ई पावर लॉग एफ ऑफ एक्स होगा, ई पावर लॉग एफ ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे? इट इज़ जस्ट एफ ऑफ एक्स. ये और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट विद एफ ऑफ एक्स. ओके. सी दीज आर सम पॉइंट्स. नाउ सी एक्सरसाइज 8e, ई पावर 3x. तो ई पावर 3x को, ये y है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो ई पावर 3x ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ये जो 3x है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x इक्वल टू 3, तो ये हो गया 3 इंटू ई पावर 3x. y इक्वल टू ई पावर कॉस एक्स. तो पहले तो हम ई पावर कॉस एक्स ऐसे लिखेंगे, फिर कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है? माइनस साइन एक्स. अब देखो ई पावर माइनस एक्स बाई टू, तो ई पावर माइनस एक्स बाई टू, ई पावर माइनस एक्स बाई टू ऐसे ही लिख दोगे जो है, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो माइनस एक्स बाई टू को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस 1/2. इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है? 1, तो माइनस 1/2. ये कांस्टेंट है 2, है ना. ई पावर माइनस एक्स बाई टू. देखो ई पावर x² प्लस 2x, तो हमने क्या किया? पहले तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, ई पावर x² प्लस 2x ऐसे लिख दिया. फिर हम क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे? जो इसका पावर में है, पावर में जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो वो क्या है? x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन है 2. ओके. सिमिलरली y इज इक्वल टू ई पावर साइन x². तो y इक्वल टू ई पावर साइन x². तो पहले तो हम क्या करेंगे? ई पावर साइन x² ऐसे लिख दो, जो फंक्शन है उसको हम ऐसे लिखते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो साइन x² का डिफ्रेंशिएशन क्या है? कॉस x². और यहाँ पे एक और चीज़ है x² है, तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या है? 2x. तो ये हो गया कॉस x² 2x इंटू ई पावर साइन x². अब देखो ई पावर √1 प्लस x². तो ई प्लस ये ऐसे लिख दिया, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो रूट में √x इक्वल टू 1/2 √x, तो यहाँ पे 1/2 √1 प्लस x². और उसके बाद में हम क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं? इसके अंदर भी तो x है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या है? 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x. ओके. सिमिलरली y इक्वल टू साइन ई पावर साइन √x. तो ई पावर साइन √x है, तो पहले हमने क्या किया? ई पावर साइन √x ऐसे लिख दिया, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस √x. और √x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 √x. ठीक है. तो ये कैसे लिखेंगे? कॉस √x इंटू 1/2 √x. क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू 3 पावर x. देखो पावर में है, 3 के पावर में x है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है. तो ये क्या हो जाएगा? a पावर x का फॉर्म क्या है? ऐसे लिखोगे a पावर x 3 पावर x log a. तो यहाँ पे a क्या है? 3 है, तो log 3. ओके. अब देखो 8 पावर cos x है, तो पहले हम क्या करेंगे? 8
ये ए पावर एक्स ऐसे लिख दो log 8, ठीक है, log 8 हो गया। और cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स, सो देयरफॉर -8 cos x log 8 sin x। ओके, अब देखो 5 log sin x है, क्या है 5 log sin x। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, a पावर x ऐसे लिखते हैं log a, तो log 5 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, log sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो log sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो log sin x 1/sin x। फिर sin x को डिफ्रेंशिएट करो, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो cos x by sin x इक्वल टू cot x log y 5 पावर log sin x। ओके, अब देखो y इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 पावर x। तो पहले हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर 10 पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा, a पावर x है, तो a पावर x log a, तो 10 टू द पावर 10 पावर x log 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हम क्या इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 10 पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 10x log 10। इसका डिफ्रेंशिएशन अगेन क्या है, 10 पावर x log 10, तो ये हो गया 10 टू द पावर 10x 10 टू द पावर x log 10 द होल स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू x e पावर माइनस x, है ना। तो ये क्या है, ये है एक अलजेब्रिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गए। तो ये है uv के मेथड में हम सॉल्व करेंगे। तो uv का मेथड क्या है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो u ऐसे लिखो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो e पावर माइनस एक्स हम तो ऐसे लिखेंगे। फिर x का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है -1 प्लस e पावर माइनस एक्स, v को ऐसे लिख दिया, u को डिफ्रेंशिएट किया, ये हो गया 1। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। ई पावर माइनस एक्स कॉमन है, बाहर निकाला, ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स। ओके, y इक्वल टू ई पावर एक्स कॉट एक्स। तो ई पावर एक्स कॉट एक्स है, तो हम क्या करेंगे, ई पावर एक्स यूवी के मेथड में ई पावर एक्स कॉन्स्टेंट रखा, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स ऐसे लिखा, ई पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पावर एक्स। तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स कॉमन निकाला, बचा कॉट एक्स माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स है, ठीक है। तो अगेन ये क्या है, एक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शंस। तो पहले यू को कॉमन रखो, ई पावर कांस्टेंट रखो, ई पावर ए एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, साइन बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन है कॉस बी एक्स, और बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एक्स है यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा बी प्लस साइन बी एक्स को कांस्टेंट रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया ई पावर ए एक्स, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा ए। देयरफॉर ई पावर ए एक्स को कॉमन है इन दोनों में, कॉमन निकाला, यू आर लेफ्ट विद बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। ओके, अब देखो y इक्वल टू ई पावर एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ई पावर एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, दिस इज ऑफ द फॉर्म u बाई वी, u बाई वी के फॉर्म में आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स ऐसे लिखोगे, ई पावर एक्स क्या है v डी यू, है ना, v डी यू माइनस यू डी वी बाय वी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस v कांस्टेंट रखा, 1 प्लस साइन एक्स, ई पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पावर एक्स, फिर माइनस ई पावर एक्स ये रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, कॉस एक्स आएगा, 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस। ओके, सिमिलरली y इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर। तो अगेन ये क्या है, यूवी के मेथड में है, तो हमने x लिया इंटू इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो मिलेगा पहले तो ई पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा 2x प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1, तो ई पावर एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 1 लेफ्ट विथ। ओके, सेम y इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ई पावर एक्स साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स।
अब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो हमने ई पावर साइन एक्स तो लिख दिया, कांस्टेंट यहाँ पे एक्स को u इंटू डी वी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. ओके, y इक्वल टू ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ही करेंगे, ई पावर ए एक्स लिखोगे, कॉस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, b. अगेन प्लस v को कांस्टेंट रखा, a को डिफ्रेंशिएट किया, ये मिलेगा. इन दोनों में ई पावर ए एक्स कॉन्स्टेंट है, a कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस b साइन बी एक्स प्लस सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स साइन एक्स. अब देखो ये क्या है, तीन फंक्शन है, एक तो एक्स स्क्वायर, ई पावर एक्स, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो यू वी के मेथड में जब आता है तो पहले हम इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर वी डब्ल्यू को कांस्टेंट रखा, यू को डिफ्रेंशिएट करा, फिर साइन एक्स एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा और ई एक्स को डिफ्रेंशिएट किया. इस तरीके से लिखते हैं ना. तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स कॉस साइन एक्स, ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, बाद में साइन एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स. तो ई पावर एक्स कॉमन है, ई पावर एक्स बाहर निकाला, ये बचा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस साइन एक्स एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसी तरीके से हम वी विल डू ऑल दिस क्वेश्चन. साइन ई पावर एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा साइन यू, ये है साइन यू हो जाएगा, u इक्वल टू ई पावर एक्स लॉग एक्स. यू विल यूज चेन रूल, तो डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी यू क्या है, साइन यू का डिफ्रेंसिएशन कॉस यू, इसका डिफ्रेंसिएशन ई पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू ई पावर एक्स. ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यू विल गेट ई पावर एक्स कॉमन निकाला, 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स. ओके, लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर लॉग 2x लॉग 10. तो मैंने लॉगरिदमिक में ही बताया था, इसको हम कैसे लिखते हैं, log 2x बाई लॉग 10. ओके, इसको इस तरीके से लिख दिया, बेस चेंज रूल हो ना. अब 1 बाई लॉग 10 कॉन्स्टेंट है, उसे बाहर निकाला, यू आर लेफ्ट विद ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2x. ओके, अब ये क्या है, ये है यू वी का मेथड, यू वी प्रोडक्ट है, तो u ई पावर एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, log 2x 1 बाई 2x इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन है 2 प्लस log 2x, ऐसे लिखोगे, इसका डिफ्रेंसिएशन ई पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई लॉग 10 को कैसे लिख दिया, log e टू द बेस 10 है ना, 1 को लिख दिया log e टू द बेस, जैसे बेस चेंज रूल के हिसाब से. फिर ऐसे ही प्लस 2x इंटू ई स्क्वायर, और log 2x को क्या कर दिया, log 2x, log 10 बाई है तो बेस में लिख दिया log 10. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन टिल हियर.